नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इस वीडियो में सुने हुए कोई भी चीज के ऊपर में पैसा लगाना चाहते हैं तो मेक श्योर करना कि आप अपने होश आवाज में और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछ के इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। मेरा ऐसा पहले से मानना है कि जो कुछ भी चाल यहाँ से बन रही है, जो भी ट्रैपिंग हो गई है, एक मैंने आपको 4 कंडीशंस दिया था एट द बॉटम जिस दिन हमारा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन लो लगा था। वहां पे हम लोगों ने 4 कंडीशन में से मेरा स्ट्रिक्टली मानना था कि दोनों कंडीशन में, चाहे केस नंबर 3 हो या केस नंबर 4, दोनों कंडीशन में हमको यहाँ से ऊपर जाना है। पहले एक तो हम ऊपर जाके अटक जाएंगे और फिर वहां से और ऊपर जाएंगे, या हम पहले अटक जाएंगे और बाद में ऊपर वहां से जाएंगे। पर दोनों कंडीशन में ऊपर की तरफ का ही मेजरली प्ले मेरे सामने था एंड वही आपने देखा कि हम लोग ऊपर की तरफ में बढ़िया आ गए। और अब ऊपर आने के बाद में ऐसा सा दिख रहा है कि मार्केट अपनी यहाँ से एक और चाल ऊपर बनाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी हालांकि पिछले हफ्ते कुछ भी बेसिक काम नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट के अंदर पिछले 2 हफ्तों के अंदर में बहुत ही भयंकर वोलेटिलिटी थी, तो मार्केट उसको अब शांत करने की कोशिश कर रहा है और आई थिंक ऑलमोस्ट काम हो चुका है। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दैट इज 16th ऑफ जून, हो सकता है कि यहाँ से जून के एंड में आते आते मार्केट अपना मोस्टली जो करेक्शन है वो खत्म कर ले और मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ जून या मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक यहाँ से काम स्टार्ट करना चाहिए या कर देगा। और वो भी मेरा एक व्यू है कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ में जाने चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये मेरे सामने आता है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ और कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी डाले और मैं बाकी जो सोशल मीडिया पे सारी चीजें देख रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज ये आ रही है कि सबसे पहला पॉइंट कि सर इलेक्शन के टाइम पे जो भी लो लगा, बहुत भयंकर फॉल आई, उसमें हमको बहुत ही सस्ते रेट पे आइटम मिल रहे थे, हमने वो उठाना मिस कर दिया, हम वो रैली नहीं ले पाए। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब जहां पे मार्केट आ चुका है क्या यहां से हम और ऊपर जाने वाले। तीसरा सवाल ये आ रहा है कि अगर ऊपर जाने वाले हैं, ये सबको पता है मान लो, तो फिर हिम्मत नहीं हो रही पोजीशंस यहां से लेने के लिए, तो फिर हमने क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज उन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो मैं चाहता हूं कि पहले हम हमारे चार्ट्स पे आए, चीजों को समझे और फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करें। तो ये हम आ गए हमारे चार्ट के ऊपर में। चार्ट पे मैं सबसे पहले, जैसे आपको पता है, हमेशा एक व्यू के साथ में चलता हूं कि हमको पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेना चाहिए, हमारे इंडियन सेक्टर्स देख लेना चाहिए और उसके बाद में अपनी चाल ऊपर की तरफ में बनेगी या नहीं उसको पकड़ना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग वीडियो स्किप कर लेते हैं और जहां जहां पे जो जो लेवल्स की बात होती है वही देखते हो, बीच का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो सारा कुछ मिस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। रिवर्स में कि पहले मैं आपको व्यू बताता हूं, फिर तो आप लेवल्स तो वैसे देखोगे, पहले व्यू जान लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से क्या होने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली बात, जिस तरीके से मार्केट यहां पे अलाइंड है, चलो मान लेते कि मार्केट नीचे गया, ऊपर की तरफ में आ गया, साल भर में कुछ भी रिटर्न नहीं बना है और हम एक रेंज के अंदर में यहीं पे फंसे पड़े हैं और कुछ एक चाल बनाने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट, बट अभी हाई के आसपास पे भी खड़ा है और न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास में निफ्टी खड़ा है। अब अगर कोई एक बाहर से आदमी देखता है, उसको ये दिखता है कि सर इंडिया के अंदर में पिछले 6 महीने में कुछ भी मेजर ग्रोथ नहीं आई, हम एक फ्लैट टू फ्लैट टेरिटरी में काम करते रहे और फाइनेंशियल ईयर की बेसिस पे देखते हो तो जो भी नीचे की तरफ में लो लगे थे उस लो से हम ऊपर की तरफ में आएंगे तो एक 20-22-24% के आसपास के रिटर्न आपको निफ्टी के अंदर में देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि जब ये रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो नेट में हाथ में पैसा कितना बचा हुआ है। पैसा सिर्फ वही बचा जो हमने दिवाली के अंदर में प्ले किया, फ्रॉम द लेवल ऑफ 19,000 टू 22,000। अब उसमें से भी पिछले अगर 6 महीने में काट दूं तो सर 6 महीने में तो कुछ भी रिटर्न नहीं आया। तो अगर मैं उस वाले रिटर्न को, जो भी आपका 15%, 20%, 22% जो भी रिटर्न आया, उसको अगर मैं पिछले 6 महीने में भी डिवाइड कर दूं तो आप फिर वही 2% के ऊपर में आ गए हो। अब यहां से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का काम इस वाले मार्च में खत्म हुआ, तो वो 3 महीने में काट देता हूं मैं और पिछले उसके पहले की चाल देखते तो मेजरली कुछ भी चाल नहीं बनी थी। सो घुमा फिरा के हमने एक 15 से 14% का नेट टू नेट रिटर्न बनाया है और अभी जब अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो हमने कुछ भी नहीं बनाया। एक शेकआउट हो गया जिसके अंदर में वीक हैंड्स जो थे वो सारे यहां से आउट हो गए। अब जो भी ये काम हुआ है यहां से अब रिटर्न तो आना है,
अब मान लेता हूं मैं, जैसा मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से देख रहा हूं कि जुलाई के अंदर में वी शुड स्टार्ट मेकिंग सम मनी, या मे बी इन द लास्ट वीक ऑफ जून वी शुड स्टार्ट गेटिंग सम मनी, कुछ चाल बनना शुरू हो जानी चाहिए। और पहले से मेरा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी आपको छोटे चार्ट पे आऊंगा तो दिखाऊंगा कि एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न मार्केट में बना हुआ है। फिर भी मेरा ऐसा एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में एक एनालिसिस हमेशा से रहा हुआ है कि जो भी काम बनना है यहां से ये ऊपर का तरफ बनना है। और साइकोलॉजिकली मैं जब आजू बाजू में देख रहा हूं किसी के पास में माल नहीं है, जिनके पास में लॉन्ग टर्म में वो पड़ा हुआ है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लिया था शेकआउट को देख के उन्होंने एक विचार किया कि भैया एक बार पहले बाहर निकलो, बाद में डिस्काउंट पे माल मिलेगा तो हम उठा लेंगे। अब मार्केट उसी जगह पे आ गया जहां पे इन्होंने सबसे पहले माल उठाया था, तो घुमा फिरा की पोजीशन लॉस में कटी हुई है। अब वो जो नीचे की तरफ माल उठाना चाहते थे मार्केट उनको मौका नहीं दे रहा, और ये मार्केट ने चार्ट में बोल दिया अपने आपको। अब बोल दिया है, साइकोलॉजिकली माल उठा नहीं पा रहे हैं और दिमाग मान नहीं रहा है कि यार ये जगह है जहां से माल उठाऊंगा तो मुझे चाल मिलेगी। तो मैं आपको सबसे बढ़िया हिंट देता हूं, अगर आपको यहां से फिर से री इन्वेस्ट करना है, अलाउ मार्केट टू गिव यू अ 2-day कैंडल क्लोज ऑन द हाई ऑफ प्रीवियस, जो भी अभी रिसेंट में प्रीवियस हाई बनाया उसके हाई के ऊपर में, मैं क्लोजिंग पे बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान से समझना, हाई ऑफ द निफ्टी एंड हाई ऑफ द डे हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, जिस दिन हमने हाई लगाया, इन दोनों में फर्क है। जैसे हमारा पिछले बार का जो हाई बना है अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे देखता हूं तो वो अलग लेवल पे है, और जो हमने नया टिक लगाया वो अलग लेवल पे है। तो हमारा जो न्यू टिक लगा वो एक एक्चुअल ऑल टाइम हाई बना है, और जो क्लोजिंग बेसिस पे हाई बना है वो टोटली डिफरेंट है। मैं इस बार क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो भी हमने वो हाई वाला टिक लगाया था उस टिक के ऊपर में जाके अगर 2 दिन कैंडल क्लोज कर लेती है तो आप वहां पे एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं पोजीशंस बनाने की, विद द स्टॉप लॉस ऑफ जो भी आपकी 2 कैंडल आपने कंसीडर किया है उसके लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब जब मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं, दूसरी कंडीशन आपको यह देखना है कि अगर मार्केट यहां से रिवर्स आता भी है तो क्या मेरा स्टॉप लॉस यहां पे फिजिबल है, तो आप यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी सिर्फ सुनेंगे, मतलब अगर आपसे मुझे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मुझे यहां से कोई भी नेगेटिव चीज अब दिख नहीं रही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए और बहुत अच्छा ऊपर जाना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने आपको 2 बड़े बड़े टारगेट्स भी दिए और बहुत सारे बारे में डिस्कशन भी किया था। हालांकि कुछ लोगों को पॉलिटिकली चीजें अच्छी नहीं लगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता है जो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर आप मोदी जी के भक्त हैं, आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो और बाकी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हो। सर ना मैं कभी किसी का भक्त रहा हूं ना मैं रहूंगा। जो काम मेरे मार्केट के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है। आप दूसरी पार्टी में किसी को बोलो जो वो काम कर रहे हैं, अगर उससे मार्केट को बेनिफिट होता है मोस्ट वेलकम। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं कि ये पार्टी मेरी फेवरेट है वो, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकली बातें मैं यूजुअली करता नहीं हूं, चीजें बहुत सारी पता होती, पर मुझे बहुत सारे ना बार मुंह बंद रख के बात करना पड़ता है, वरना कभी कभी कुछ ऐसी चीजें निकल जाएगी जिससे जो कांग्रेस वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। सो प्लीज आप उसको उस नजरिए में मत लीजिएगा। मैं पॉलिटिकली किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, जो काम अच्छा कर रहा है मैं उसके साथ हूं, ठीक है। बाद में अगर हो सकता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस वाले लोग भी बहुत अच्छा काम करें तो आप मेरे इसी चैनल पे देखेंगे मैं उनके बारे में भी अच्छी बात कर रहा हूं, बट पहले करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको लेवल्स भी बताया, सारी चीजें भी बताया, और उसके अंदर मेरा व्यू ऊपर की तरफ में है। बट सिर्फ व्यू को पता रखना और पैसे लगाना, इसमें फर्क है। पैसे लगाने के लिए आपके पास में सही लेवल चाहिए, सही स्टॉप लॉस चाहिए और सही टारगेट चाहिए। सर टारगेट्स तो यहां से बड़े हैं। दूसरी बात, साइकोलॉजिकली मार्केट नीचे से सबको छोड़ के ऊपर आ चुका है, और जो बेचारे ऊपर में अभी माल बनाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 5 दिनों में जो टाइम पास हुआ है उनमें वो भी बोर हो चुके हैं। सर जब कभी भी ऐसा सेटअप बनता है जब लोग बोर हो चुके हो, नीचे में किसी के पास में माल नहीं हो, तो आपको मेरा आज से 4 साल पुराने वीडियो याद आने चाहिए जब मैं आपको बोलता था फ्लाइट हल्की हो चुकी है। अगर फ्लाइट हल्की हो चुकी है, मैं पर्सनली एज अ ट्रेडर एंड एज अ इन्वेस्टर ऐसी जगह पे रिस्क लेने में इंटरेस्टेड होता हूं। हालांकि जिस दिन मार्केट का लो लगा उस दिन भी मैंने आपको ऑडियो में बताया कि साइकोलॉजिकली किसी को नहीं समझना है कि भैया ये लेवल लग चुके हैं, पैनिक आ चुका है और मार्केट वापस ऊपर यहां से चढ़ेगा। सब ये देख रहे हैं कि मार्केट अब यहां से 18,000 आएगा, 19,000 आएगा। सर ये आना ही नहीं है, ये मैं आपको पिछले ही बार बोल चुका हूं जब मेरा पॉइंट ऑफ चेंज वाला वीडियो आया था पिछले साल का 2023 का,
क्योंकि वहां पे तो एफआईएस की स्टॉप लॉस लगे हैं और वो रनिंग के अंदर में उन्होंने गैप अप करके माल उठाया है। तो वहां तक जाना है, इसका मतलब जो भी हमने दिवाली के टाइम पे लो देखे थे, हमको उससे भी नीचे जाना है। तो हालांकि वो सेटअप मुझे आज यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो सर मुझे ऐसा लगता है, इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर, इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, वॉच आउट फॉर दैट 2 days कैंडल क्लोज अबाउ द न्यू ऑल टाइम हाई का जो हाई लगा है उस दिन, वॉल हाई, उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास में पहले से पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है और आप ये चाह रहे हो कि सर मुझे फिर से इस रैली के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्यों? क्योंकि इस बार मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर में आपको 1 साल का पैसा दिया जा सकता है और मार्केट इज कैपेबल ऑफ गिविंग दैट, सो यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो अगर वो हो रहा है या वो होने वाला है, तो सर इतना सा रिस्क लेके इतना बड़ा रिटर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिटर्न जब इतना बड़ा दिख रहा हो तो सर कुछ ना कुछ हिस्सा डालना पड़ेगा। डालोगे तो किस तरीके से डालोगे? जब 2 दिन का कैंडल क्लोज आपको मिल जाए, जो भी आपका XYZ फंड है उसका 20 से 30% पहले इन्फ्यूज करो विद द स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं कि आपको री एंट्री नहीं मिलेगी, यू विल ऑलवेज गेट अ री एंट्री, बट आप उस टाइम पे रेडी होनी चाहिए और आपके पास में फंड होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस भी तरीके से मार्केट अब यहां से ऊपर की तरफ में जाएगा, वंस यू स्टार्ट पुटिंग 30% इनटू दैट, वॉच आउट फॉर सम गुड रिटर्न्स। लाइक जो भी आपने इन्फ्यूज किया उसके ऊपर में 5%, 10% का आपको इन्फ्यूजन रिटर्न मिल रहा है। जैसे आपका रिटर्न 15% को क्रॉस करना स्टार्ट करे, वॉच आउट फॉर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडेक्स तो चलो भागेगा, स्टॉक्स तगड़े भागेंगे। तो सही क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, सही इन्फ्यूजन इन द इंडेक्स एंड छोटा मोटा जो भी आप इंट्राडे के अंदर में ट्रेड कर लेते हो, दैट शुड गिव यू एटलीस्ट a return of 20 to 25% in this particular year। नेट की बात कर रहा हूं। तो सर दिस इज नॉट अ स्मॉल रिटर्न, दिस इज अ वेरी गुड रिटर्न, सो काइंडली वॉच आउट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं समझता हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक व्यू के साथ में मैंने आपको जो लेवल्स भी दिए, जो भी हिंट देने की कोशिश करी है, बाकी डिटेल में तो मैं यूट्यूब मेंबर्स के साथ में बात करता हूँ डेली बेसिस पे, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं। वरना इसके अंदर में जो मैंने आपको हिंट दिया है, आप इतने सक्षम तो हो चुके हैं अब समझने के लिए कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन था कि सर पैसे इन्फ्यूज करे जाए या नहीं करे जाए, सर सही अपॉर्चुनिटी है, करे जा सकते हैं विद द स्टॉप लॉस भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या चीजें देखने को मिली। मुझे लगता है आने वाला हफ्ता भी हमारे लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब उसको समझने के लिए हम चार्ट पे चलते हैं, पहले चीजें वहां देख लेते हैं। सेक्टर वाइज पे देखता हूं तो सर ऑटो हैज बीन ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट रैली। यहां से इसको करेक्शन करना था तो यहां तक आता, यहां तक आया ही नहीं। इस लेवल से हमारी डॉट लेवल पे सपोर्ट ले और यहां से भाग चुका है। अगर ये यहां से भाग चुका है तो सर ये अब हेवी होता जा रहा है, तो सर इसके अंदर में किसी भी टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है। अगर आपको एग्जिट करना पड़े, आई थिंक योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 24,000 नाउ। एक लेवल में यहां लगा देता हूं आपके लिए। ठीक है, अभी 26 के आसपास में है, स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि चाल भी बड़ी बनी है। तो सर ट्रेलिंग शुड बी 24, एनीथिंग बिलो 24 शुड बी एन अलर्ट फॉर यू। जब तक ऊपर चल रहा है इसको प्ले करते रहिएगा। तो ऑटो इज वर्किंग परफेक्टली फाइन फॉर मी। कमिंग टू द एनर्जी, ये हल्का सा लैगर्ड वे में चल रहा है क्योंकि डिप के बाद ये रिकवरी नहीं दे पा रहा है। हालांकि इसने डिप भी हमारे लेवल पे लगाया था, सो मोटा मोटी ये भी चीजें सारी मुझे सेफ लग रही है। वीक है, थोड़ा चाल ऊपर की तरफ में निकालेगा तो एनर्जी में चाल बनेगी, तो ये अभी थोड़ा करेक्शन में इसको अवॉइड करते हैं। आईटी को इस लेवल तक आना है और इसने भी हमारे डॉट लेवल पे टिक लगा के ऊपर आया है। तो सर आने वाले हफ्ते में हो सकता है 1-2 दिन करेक्शन करके इस लेवल को छूने के लिए आए नीचे 34,190 के आसपास में, और यहां से फिर रिकवरी करके ऊपर आ जाए कुछ 35,600 के आसपास में। तो आईटी इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। फार्मा सर डॉट टू डॉट लेवल काम हो रहा है, करेक्शन आई हमारे लेवल पे, फिर भी बोला था फार्मा इज इन द मिड एरिया, अब हमारे टारगेट के आसपास जाना चाहिए। हो सकता है आने वाले टारगेट में आने वाले हफ्ते में आपको टारगेट निफ्टी फार्मा का टच होता हुआ दिख जाए। कमिंग टू द पीएसयू, ये भी लैगर्ड वे में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर रिस्क लेने के लिए अगर इस लेवल को नहीं काटता है तो इस टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं फॉर 8,000, क्योंकि इसको जब निकालेगा तो हमारा ऊपर का 8,700 का लेवल है। तो सर अगर आप इतना छोटा सा रिस्क ले सकते हैं इंडेक्स के देख के पीएसयू बैंक के अंदर में, तो सर रैली बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो सर दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिसको मैं कैश आउट करने के लिए रेडी हूं। सो यहाँ पे अगर रिस्क टू डॉट देखते हो 1:3.8, तो 1 रुपए के बदले 3 रुपए 80 पैसा आपको मिल रहा है, सो वाई नॉट। ओके, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। कमिंग टू द इंफ्रा, ये भी तगड़ा है और अभी के टाइम में ना सब लोग इंफ्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास में पुराना माल पड़ा है उसको रखो,
नया इन्फ्यूजन के लिए जब ये निकाल के ऊपर निकलेगा, करेक्शन जब आएगा ना, तब हम इसको देखेंगे। तो इंफ्रा भी मुझे अभी फिलहाल अच्छा दिख रहा है। फिर निफ्टी ये भी ऊपर निकलने के लिए रेडी, ये भी अपना न्यू ऑल टाइम बनाएगा, ये 750-800 के एरिया में आएगा फिर निफ्टी, तो हम फिर निफ्टी को भी आने वाले टाइम में देखेंगे। कमिंग टू द रियल्टी। अच्छा, रियल्टी इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। रियल्टी बहुत ही तगड़ा निकला है और ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शन अब इतने सारे घर बनने हैं तो प्रॉपर्टी रेट बढ़े जाएंगे, बट आपको भी वो चूज करते आना चाहिए कौन सा रियल्टी स्टॉक अच्छा है, तो मेक श्योर कि आप उसके तरफ में ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई, आने वाले फ्राइडे के टाइम, आने वाले हफ्ते के अंदर मोस्ट प्रोबेबली द डे इज कन्फर्म्ड कि हम फ्राइडे वाले दिन हमारा वेबिनार रखने वाले हैं। सो गेट इन टच ऑन टेलीग्राम हैंडल, वहाँ पे मैं आपको डिटेल डिस्कशन बता दूंगा कि कौन से दिन हमारा क्या क्या टाइम पे वेबिनार होने वाला है। सो आई एम कंडक्टिंग अ वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू, जो लोग यहाँ से चाह रहे हैं कि हमने कुछ एक नई चाल के अंदर में अच्छा पैसा बनाना चाहिए। सो कौन से अच्छे स्टॉक्स निकल के आते हैं, मैं वो सारी लिस्ट आपके सामने लाऊंगा और ये लाइव मार्केट के अंदर में रहेगा, जिसके अंदर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे कुछ ट्रेड्स बनते हैं तो उसको भी लेंगे, और साथ साथ में हम ये देखने वाले हैं कि कौन से क्वालिटी वाले जो स्टॉक्स है उसको हमने ध्यान में रखना चाहिए और क्यों हमने जो बाकी क्वालिटी वाले स्टॉक्स नहीं उनको क्यों अवॉइड करना चाहिए। तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पे भी रिस्क है, यहाँ पे भी रिस्क है, कहाँ पे अच्छी हेल्दी रिस्क मिल रही है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब सारे स्टॉक आपको अच्छे दिखना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा स्टॉक मैं यहाँ पे पिक करूं जिससे मुझे फायदा होगा एंड किस में रिस्क मेरा कम है। तो वही मैं एक इनिशिएटिव, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि सर वी कांट अफोर्ड योर सर्विस, क्योंकि पेड कॉल वाली सर्विस के बाद जो मेरा सबसे महंगा सर्विस दैट इज अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विस। सो सर कुछ एक हेल्प हो पाए, भले क्वांटिटी हम छोटा मोटा ले लेंगे, कुछ हमें आप 5, 10, 15 स्टॉक का एक बुफे निकाल के दे दो तो हम उसके अंदर में अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, एंड टाइम भी अच्छा है जिस टाइम पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक चाल शुरू नहीं हुई है, तो होगी तो सबसे पहले आप ही उसको इनकैश कर पाएंगे। सो मेक श्योर करना कि आप यू आर आउट ऑन द टेलीग्राम हैंडल एंड वहाँ पे आप चीज़ों को मेरे साथ में इन टच है। तो फ्राइडे वाले दिन हम जरूर जुड़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो लिंक वगैरह जो भी रहेगी, ज्वाइनिंग लिंक, जो भी पेमेंट लिंक, जो कुछ भी रहेगा सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक अपडेट वीडियो आपके लिए डाल दूं, तो आप उसके अंदर में भी इंटरेस्टेड है, बट मेजरली टेलीग्राम पे रहिएगा, ठीक है। सो रियल्टी एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। कमोडिटी भी मुझे थोड़ा सा लैग दिख रहा है इसके अंदर में, कैंडल अच्छी नहीं बन रही है, इसको आने वाला एक हफ्ता मुझे लगेगा समझने के लिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर में व्यू दे पाऊंगा। तो कमोडिटी को थोड़ा सा वेट करते हैं। कंजम्पशन बढ़िया चल रहा है, डॉट लेवल पे टच और यहाँ से ऊपर, तो अब ये भी बढ़िया चल रहा है, तो इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए। 11,000 मोटा मोटी 10,800 का लेवल है जी, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही से इसने ब्रेकआउट करके निकाला है और रिटेस्ट भी हो चुकी है लेवल। सो मोटा मोटी जब तक उसके नीचे नहीं आता है पकड़ो। एफएमसीजी अभी तो गेम मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें बहुत बड़ा खेल बचा हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक ट्रैप लेवल था। यहाँ से मेरी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसने अभी पूरा काम खत्म किया है और अभी इस लेवल को निकाला है। तो सर अभी इस कैंडल में जितने भी लोग ये टॉप पे चढ़े होंगे, इनको मार्केट नीचे उतार रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एफएमसीजी और यहाँ से अपनी रैली कंटिन्यू करेगा। तो एफएमसीजी विल बी अ गुड एरिया टू ऑब्जर्व। मेटल्स, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। एक डिप मिला, यू गॉट अ मूव, अगेन डिप मिला, अगेन यू गॉट अ मूव, अगेन यू गॉट अ डिप, अगेन यू गॉट अ मूव। तो मुझे लगता है मेटल्स आर ऑन फायर, दे विल बी स्लोली ट्राइंग टू गो अप। मीडिया अभी जागा है, 7 जून को आई थिंक ऑन फ्राइडे, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी तब भी मैंने बोला था, मीडिया ने 2 दिन की क्लोजिंग कर दी, तो मीडिया को अब आके इस लेवल के आसपास में आना चाहिए। तो अभी एक चाल बना है, थोड़ा सा करेक्शन करेगा, फिर ऊपर की तरफ में चलना शुरू होगा। तो मीडिया इस रेजिस्टेंस के पास 20,060 ये तो आना ही था, ये आ चुका है। अब मुझे लगता है यहीं पे अगर ये संभालेंगे तो अब यहाँ से इनको ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मीडिया में अगर अब तेजी जागी हुई है तो आने वाले 1 महीना लगेगा समझने के लिए कि मीडिया यहाँ से कितना स्ट्रांग होने वाला है। तो आप अपने लिस्ट में थोड़ा मीडिया को भी रखिएगा। मिड कैप बढ़िया चल रहे हैं, एंजॉय करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल कैप बढ़िया चल रहे हैं, एंजॉय करिएगा। जूनियर हमारा टारगेट को टच करके इसने डॉट करेक्शन दिया था, यहाँ पे टाइम पास करा था, अभी भी इसके ऊपर निकला है। तो अगर यहाँ से कंटिन्यू करता तो सर यहाँ से दरवाजे अभी इसको और ऊपर है, तो निफ्टी जूनियर अभी और ऊपर की तरफ में चलेगा। डॉलर इंडेक्स, इट इज इन अ कंसर्निंग एरिया। 105 का मेरा एरिया है जिसके ऊपर में इसको नहीं आना चाहिए था। अब ये अगर आ चुका है तो थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर इसका आप सेम झलक हमारी इंडियन करेंसी में भी देख पाएंगे, 83.52 के आसपास है। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न, बट क्या होता है ना, कभी कभी ग्लोबली मार्केट जब अलाइन करने की कोशिश करते हैं तो एक चीज नेगेटिव एक चीज पॉजिटिव ऐसा रख के बैलेंस बना के, मतलब मेजरली लोगों को उल्लू बना के सही जगह पे माल उठाने की
ऑपरेटर्स लोग कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है वही वाली चीज चल रही है, क्योंकि मोदी जी की एक नेगेटिव न्यूज आई इलेक्शन को लेके कि उतने सीट्स नहीं आया, तो हमने उतनी बड़ी कैंडल देख ली इलेक्शन वाली। उसके बाद अगर ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव है तो लोग पैसा लगाने से या ऐसी जगह पे हाथ डालने से डरेंगे। तो अगर ये यहाँ पे डरेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लाइट विल बी अगेन लाइट, ये खींच ले जाएगा एंड इट विल टेक जस्ट वन कैंडल फॉर देम टू मेक अ मूव। कमिंग टू द ऑयल, ऑयल इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। ऑयल के अंदर में 82 पॉइंट के आसपास में है, तो जब तक 86 के ऊपर जाता नहीं मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स बहुत टाइम से करेक्शन पेंडिंग थी, यहां से चाल बनाया, अटका के रखा, 2 कैंडल में नीचे आया। अब आप देखो क्या कैसा रिवर्स काम कर रहा है। ये मार्केट्स नीचे आ रहे हैं, हमने अपने नीचे का काम पहले कंप्लीट कर लिया, अब हम ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। जब हम वहां से ऊपर की तरफ में जा रहे थे तब ये यहां से नीचे की तरफ में आ रहे थे। सो एवरीथिंग इज वर्किंग कॉन्ट्रा। तो सर ये कंफ्यूज्ड वोलाटाइल मार्केट है। यू नीड टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। अगर आपका समय गलत हो गया माल उठाने का तो दिक्कत हो जाएगी, और गलत जगह पे आपने माल उठा लिया वो भी दिक्कत हो जाएगी, मतलब गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। सो यू नीड टू बी ऑन अ अलर्ट साइड। तो डैक्स भी वही कुछ साइन शो कर रहा है, अभी सपोर्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। नास्डैक एकदम तगड़ा चल रहा है, एंजॉय करिएगा। डाउ जोन्स अभी हमारे रेंज के नीचे एक कैंडल क्लोज किया है। लेट्स वॉच आउट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। हालांकि मंडे की क्लोजिंग से पता चल जाएगा कि इसके नीचे 2 दिन का क्लोज कर लिया तो फिर इसको इस लेवल तक आना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है एक कैंडल आपने बना दी, अगली कैंडल इस बॉक्स के अंदर में ही आनी चाहिए, तो फिर हम वापस से इस लेवल से इस हाई तक का जर्नी प्ले कर पाएंगे। तो डाउ जोन्स की तरफ में ध्यान रखिएगा, अगेन एट अ वेरी कंसर्निंग एरिया। ठीक है, बोवेस्पा ये भी ठीक ही है, 120 के नीचे नहीं जाना चाहिए था, अभी गया है बट एकदम पास में ही खड़ा है। लैगर्ड फॉल दिख रहा है मुझे। ये कोई किसी भी टाइम ऐसे एक बड़ी ग्रीन कैंडल आके 1,23,000 तक आके क्लोज करती है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। S&P ये भी बढ़िया चल रहा है। कॉपर भी ठीक ही है, अभी करेक्शन लंबी थोड़ी चलनी है, और बाकी बाहर के मार्केट्स में भी थोड़ा दिक्कतें चली रही है, तो ये भी थोड़ा सा कम्युनिटी थोड़ी शांत होगी यहाँ पे। रसल इज इन द करेक्शन। इंडिया विक्स आ चुका है सर हमारे 12 के रेट पे। जब हम यहाँ पे काम कर रहे थे तभी मैं आपको बोला था 24-25 के आसपास में। अभी आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है, बट इसका चार्ट बोल चुका है कि इसको इस ब्लैक लाइन तक आना है, और ब्लैक लाइन से भी 12.23 के आसपास में भी आना है। तो सर ये आ चुका है। अब यहाँ पे कितना भी दिन काम करे, अब हमको 4-5 महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर एक हल्का फुल्का बाउंस आएगा, फिर टाइम पास होगा। तो एक जो ऊपर का काम था विक्स का वो खत्म हो चुका है। बाहर के विक्स में एक मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मे बी अभी डैक्स गिरा है, आने वाले टाइम में ये भी थोड़ा करेक्शन करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा चल गया, तो इस चक्कर में इसमें भी बाउंस पेंडिंग है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। यहाँ तक आना चाहिए कम से कम 15 के आसपास में, तो ये भी हो जाएगा तो भी बढ़िया हो जाएगा। निक्काई ऑलरेडी इन द करेक्शन, काइंडली अवॉइड। गोल्ड ये भी करेक्शन कर रहा है, स्टे लाइट। सिल्वर भी करेक्शन कर रहा है, स्टे लाइट। बाहर के यील्ड्स बड़े तेजी से बढ़े थे, वापस डंप कर दिए गए, तो सर ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से वी आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो व्हाट इज अ समरी? इंडियन सेक्टर्स राइट जगह पे है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक प्लेसमेंट है, एक इंडेक्स 2 इंडेक्स को छोड़ के, बाकी तो कुछ करेक्शन कर रहा है। तो कोई नेगेटिविटी दिख रही है क्या? नहीं। क्या आने वाले टाइम में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है? पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी देखने की समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे डेटा वाली शीट पे और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। सो आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे आएंगे, दिस इज टेलीग्राम हैंडल ऑपुलेंशिया लर्निंग। इसके ऊपर आपको सारा डेटा मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो अब ये इस बार का डेटा क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है गाइस निफ्टी में? टोटल बाइंग। क्या हुआ है बैंक निफ्टी में? टोटल बाइंग। ठीक है, डेटा पलट गया। देखो एफआईज ने माल उठाना शुरू कर दिया और पूरा माल डंप करना शुरू कर दिया, शॉर्ट वाला पूरा माल काटना शुरू कर दिया। कमिंग टू द प्रोज ने पूरे लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट्स भी कम है। अब ये डर रहा है, ये थोड़ा बोलता है कि भैया मैं बाहर रुक के माल उठाने की कोशिश करूंगा, वेट एंड वॉच करता हूं एंड धीरे धीरे माल उठाऊंगा। लास्ट डे के दिन हालांकि इसने थोड़े से लॉन्ग एडअप करे हैं, बट उतना कुछ मेजर नहीं हुआ है। डीआईज कुछ अच्छे रेट मिल गए होंगे स्टॉक्स में, तो माल अपना बुक कर लिए क्योंकि इन्होंने बॉटम के पास यही सबसे ज्यादा माल उठा रहे थे। सो आई थिंक दे हैव गॉट सम गुड रिटर्न्स, दे हैव बुक्ड इट आउट। क्लाइंट्स इसने पूरे लॉन्ग काट दिए और इसने शॉर्ट बढ़ा दिए। बढ़िया, मार्केट ऊपर जाने के मूड में और ये बढ़िया अपना शॉर्ट्स एडअप कर रहा है। तो सर डेटा तो हमारे हिसाब से मैचअप हो रहा है, जो मैंने आपको व्यू बताया। बस अभी चाल बनना बाकी है ना, तो चाल जैसे बनना शुरू होगी उसके लिए मुझे आपको लेवल्स बताने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूं। ये हमारा 1% मेंटरशिप का रिजल्ट कार्ड है, आपके सामने रिपोर्ट कार्ड है। मई के महीने में वी हैव क्लॉक्ड इन 5% एंड ये हमारा सबसे मेजर डेंट था 15 तारीख को।
एंड इस दिन हम जहां पे भी ट्रेड ले रहे थे, इवन द रिकवरी ट्रेड वाज अ बिग वन, सो बस एक ही ट्रेड में हमारा गड़बड़ हो गया कि एकदम से प्रीमियम डंप हुआ और मार्केट एकदम से नीचे गया. सो दैट वाज द डे व्हेन वी पर्टिकुलरली हिटेड द 8% लॉस. अगर ये नहीं होता सो दिस अकाउंट वुड हैव बीन अराउंड क्लोज टू मोर देन 10%-12% का रिटर्न हमारा एक मंथ में होता. सो दिस इज द रीजन. सो कभी कभी एक बड़ा डेंट लग जाता है, बट वी ट्राई टू बी ऑन द लाइटर नोट एंड देन वी ट्राई टू रिकवर everything and closed in a green in the month of May. Okay, and by the way, when I am recording the video, happy Father's Day to everyone. So today is a Father's Day, so this was a small post from our team. Okay, so my team is working pretty hard now and they are trying to give you the best. So I hope कि आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ नई चीजें हमारे साइड से देखने को मिलेगी. Now coming to the index. So निफ्टी के अंदर में पिछले 5 दिन में ये काम हुआ है एंड मैं आपको बोल गया हूं कि ये लेवल से अगर आप छोटा सा स्टॉप लॉस यहां का रखते हैं 23,100 के आसपास में, 23,070 के आसपास में, आपके पास में सर ऊपर में आसमान खुला है. अब जिन लोगों ने इस सेटअप को देख के अपना पोजीशंस बनाया होगा, मुझे लगता है आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी. अब इस हफ्ते करना क्या है? इस हफ्ते अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा सर कॉस्ट पे. कॉस्ट से एकदम कॉस्ट पे ही कर दो क्योंकि प्रॉफिट में अभी हम कॉस्ट पे कर दो. और हमारे पास में इस हफ्ते का टारगेट वही पुराना वाला 23,650. थोड़ा बड़ा लेता हूं क्योंकि झटका मारेगा, 500 के ऊपर निकलेगा तो एक 700 के आसपास का लेवल कर देता हूं. ठीक है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहां से अभी और अच्छा हो चुका है. तो मुझे लगता है 500 की लेवल जब भी कटेगी थोड़ा झटके में कटना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी ऐसा लेवल आ रहा है जहां पे बैंक निफ्टी को भी अपनी चाल बनानी है. तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने अपने साथ में पोजीशंस बनाई है, कीप ऑन होल्डिंग इट एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. अब अगले हफ्ते मजा आएगी जब हम 23,500 के ऊपर में निकलते हैं. अगर आप देखते हैं 23,500 के ऊपर में निकले सर, आपके पास में ये एरिया बढ़िया बनता है. बीनवाइल जिन्होंने पोजीशंस नहीं बनाई और जो बनाना चाहते हैं यहां पे सर, आपका उस टाइम पे स्टॉप लॉस बन जाएगा 400 का. तो 100 रुपए का आपको हल्का सा रिस्क लेना पड़ेगा फॉर गेटिंग अनदर 200 पॉइंट्स. ठीक है, उससे छोटा अगर आपका कहीं भी स्टॉप लॉस बनता है तो बहुत ही बढ़िया है, बट सर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 भी करना है मुझे, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस तो मिनिमम रखना पड़ेगा. और ये मिड पॉइंट रहेगा इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का. एक्चुअली दिस इज अ ग्रीन कैंडल बिकॉज लो से पूरी रिकवर हुई है, तो इसका मैं 50% का एरिया ले रहा हूं यहाँ पे कि आप इनिशियल स्टेज पे आप उतना स्टॉप लॉस ले सकते हैं. और ब्रेकआउट करने के लिए 23,500 का लेवल है, तो यहां से सारी अपना ऊपर का लेवल जो है ये कंटिन्यू करेगा टिल 23,700 के आसपास में. तो मुझे लगता है ये एक बढ़िया प्ले आपको देखने को मिलेगा. कमिंग टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम हियर, ये मेरा पूरा इस हफ्ते का एनालिसिस था कि अगर हम इस रेंज के अंदर में अटक जाते हैं, दिस विल रिमेन अ नो ट्रेडिंग एरिया और हम इस हाई तक जा सकते हैं 23,471. आप देख सकते हैं डॉट हम उसी लेवल पे अटके हैं और उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहे. ये पिछले पूरे एक हफ्ते की कैंडल है सर. ये पिछला फ्राइडे हम यहां थे और इस हफ्ते तक हमने पूरा यही पे टाइम पास किया है. तो सर ये एक कंसर्निंग फैक्टर है. तो सर अब यहाँ पे माल मुझे लगता है लाइट हो गया होगा. अब यहाँ से एक कैंडल बड़ी बनी, सारे रिटर्न आपको देके चला जाएगा. तो अभी हमारा स्टॉप लॉस भी कॉस्ट पे आ गया, तो खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है. ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो कि ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस, एक जो जिनके पास में छोटी क्वांटिटी है, आप 23,300 पे अपना स्टॉप लॉस कर दो. ठीक है, 23,300 पे अपना स्टॉप लॉस कर दो. तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या, प्रॉफिट में ही जाओगे आप कुछ ना कुछ पैसा लेके. ठीक है, तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया. कमिंग टू द बैंक निफ्टी, सर बैंक निफ्टी का मेरा पहले से मानना है 50,000 का लेवल जब भी कटेगा हमको उसके बाद रुकना नहीं है, हमको चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है. अभी यहाँ पे मैं देखता हूं, जब मैंने आपको शेयर किया था दिस वाज द लेवल अराउंड ऑन 7th ऑफ जून, यहां से मैंने आपको बोला था सर ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, यहां से आप ऊपर की तरफ में प्ले करेंगे. हालांकि 50,000 अभी भी नहीं कटा है, तो मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर लो, बिल्कुल भी नहीं. अभी जहां पे हमें वैसे थोड़ा सा ही ऊपर है, तो सर स्टॉप लॉस तो हमारे 14,300 के आसपास में ही रहेंगे. हालांकि गेम यहां से बड़ा है, तो सर अगर यहां से हम निकलते हैं, सो दिस इज अ क्लियर कट मूव विच आई एम लुकिंग फॉर. अगेन बैंक निफ्टी की 50,000 पे क्लोज करके गया डॉट, 50,002 पे क्लोजिंग करके गया है. 50,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ट्रेलिंग. अभी मैं आपको बता दूं, यहां से जो मैं चाल देख रहा हूं 1700 पॉइंट की चाल है. 1700 पॉइंट की चाल चाहे एक दिन में आए, चाहे 3 दिन में आए, चाहे 5 दिन में आए, जल्दी से मैं पैसा इनकैश कर लेता हूं बैंक निफ्टी में से. ये वाला माइंडसेट आपको ज्यादा रिटर्न नहीं बना के देगा, और ये मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. तो यहां से अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप समझ सकते हैं कि बैंक की निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर निफ्टी भी ऊपर जाएगा. फिर निफ्टी ऊपर जाएगा तो मतलब मोटा मोटी बैंकिंग के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाएंगे. पीएसयू भी थोड़ा मदद कर सकते हो. पीएसयू बैंक में मैंने आपको दिखाया भी, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे. तो अगर वो सारा चीजें प्लान आउट है तो निफ्टी में थोड़ा कम रिटर्न बनेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बनेगा. तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग ऑन अ गुड नोट फ्रॉम हियर. सो कमिंग टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम इन द बैंक निफ्टी, एक जादू आपको दिखाता हूं.
बैंक निफ्टी को अगर मैं 15 मिनट्स में ट्रांसफर कर दूं, आप में से कई लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये पैटर्न का अगर मैं मिनिमम ब्रेकआउट भी ले लूं, ये हाई से इस एरिया तक, दैट कम्स टू अराउंड 700 पॉइंट। तो 700 पॉइंट में तो सर हम यहीं पे आ गए, 51,000 आ गए। तो यहाँ पे जा से खड़े वहां से 1000 पॉइंट तो हमारे वही बन रहे ब्रेकआउट के बाद। तो सर अब इस हफ्ते अगर हम इस एरिया को काटते हैं 50,200, तो सर जादू बनना चाहिए और ब्रेकआउट बनना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी तरफ में ध्यान रखिए। बाकी सब बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि फ्राइडे वाले दिन, जिस भी दिन मैं वेबिनार लॉन्च करूंगा, आप उसके लिए वहां पे जरूर जुड़िएगा। बहुत अच्छे स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे लाइव मार्केट में। ट्रेडिंग भी होगा तो लाइव मार्केट में, एनालिसिस भी होगा तो लाइव मार्केट में। और जब भी हम उसके अंदर में जो भी स्टॉक्स का जो भी मूवमेंट बनता रहेगा, मैं आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट देता रहूंगा मंथ वाइज, कि मंथ वाइज हमने कितना कितना बनाया और क्या क्या हमारे हाई लगे, क्या क्या लो लगे हैं। सो यू बेटर बी एक्साइटेड फॉर दैट। बाकी सब बढ़िया। स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बता दिए, उसके नीचे अगर हम नहीं जाते निफ्टी बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने तो मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यहां तक वीडियो में देख रहे हो आप, तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑफलाइन से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।